महिला ने निगरानी कैमरे की फुटेज निकलवाई। तब भीड़ को हैरानी से एहसास हुआ कि महिला ग्राहक का यह आरोप कि समुद्री भोजन जहरीला था वास्तव में एक दिखावा था जिसे उसने खुद रचा था। पता चला कि कुछ ही पल पहले उस महिला की नई सी फूड की दुकान खुली थी। दुकान खुलते ही वहाँ कई नए और पुराने ग्राहक आने लगे, लेकिन इससे उसके पूर्व मकान मालिक को भी जलन होने लगी। वह लंबे समय से उसके तेजी से बढ़ते कारोबार से ईर्ष्या करता था और उसने उसे दुकान अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर दिया था। अब उसका खुद का स्टोर एक्सपायर हो चुके सी फूड और बिना योग्य संचालन के कारण निलंबन का सामना कर रहा था, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ था। उसकी दुकान ठीक सड़क के दूसरी तरफ थी, जबकि वह उसकी नई दुकान खुलने पर उसे बधाई दे रही थी। कई पुराने ग्राहकों ने सामने वाले मकान मालिक का मजाक उड़ाया। उसने उसकी सफलता चुराने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में खुद दिवालिया और बदनाम हो गया। मकान मालिक और भी गुस्से में आ गया, यह मानते हुए कि उसने उसे शर्मिंदा करने के लिए नई दुकान खोली थी। अगर वह उसे चैन से नहीं रहने देगी तो वह भी उसे चैन से नहीं रहने देगा। उसने तुरंत एक महिला ग्राहक को रिश्वत देकर परेशानी खड़ी करने और उसका कारोबार बर्बाद करने के लिए तैयार कर लिया। सी फूड छकने के तुरंत बाद महिला पेट में दर्द होने का नाटक करते हुए चीखने लगी और झूठा आरोप लगाया कि सी फूड जहरीला था। दुकान की मालकिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने खुद सी फूड की जांच की थी, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। उसने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। उसने तुरंत किसी को गेट बंद करने के लिए कहा और सभी ग्राहकों से गवाह के रूप में रुकने को कहा ताकि दुकान पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। उसने निगरानी कैमरे की फुटेज भी निकलवाई और उसे बड़ी स्क्रीन पर चलाया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि जिस ग्राहक को कथित तौर पर जहर दिया गया था वह खाना खाने से पहले चुपके से उसमें कोई अज्ञात पाउडर मिला रही थी। आखिरकार भीड़ को पूरी साजिश का पता चल गया। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। इससे पहले कि वे महिला ग्राहक से पूछताछ कर पाते, सामने वाली दुकान का मूल मालिक होने का दावा करने वाला एक आदमी उनके पास आया और कहा कि वह मकान मालिक की शिकायत करना चाहता है। मूल मालिक के पिता की मृत्यु के बाद मकान मालिक ने 10 साल से भी ज्यादा समय तक उनकी दुकान पर कब्जा कर रखा था। मूल मालिक के पास नोटरीकृत सबूत मौजूद थे, जिसमें उसके पिता की वसीयत भी शामिल थी। खुद को दोषी समझकर मकान मालिक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। यह देखकर नकली जहर वाली ग्राहक को लगा कि उसकी सच्चाई सामने आ गई है और उसने तुरंत खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मकान मालिक ने उस महिला को दुकान का कारोबार बर्बाद करने के लिए 5000 युआन दिए थे। मकान मालिक पूरी तरह टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे चेतावनी दी कि उस पर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने और निजी संपत्ति का गबन करने का संदेह है और सहयोग करने से इनकार करने पर उसके अपराध और गंभीर हो जाएंगे। हताश होकर मकान मालिक ने विरोध करना छोड़ दिया और उसे गिरफ्तार करके ले जाया गया। महिला ने इस परेशानी को पूरी तरह से सुलझा लिया और अपने साझेदारों का और भी अधिक विश्वास हासिल कर लिया। उन्होंने उसी मौके पर घोषणा की कि वे और अधिक शाखाएं खोलेंगे और उसे महाप्रबंधक नियुक्त किया। उसने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया और अपने सपने के और करीब पहुंच गई।